नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 2500 वाली स्कीम को लेकर रेखा गुप्ता बोली, हमारी सरकार हर एक वादे को करेगी पूरा। दिल्ली में तीनों स्तर पर भाजपा की सरकार है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई वादे किए गए, जिनमें महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने का वादा काफी चर्चाओं में रहा। हालांकि अभी तक इस स्कीम की पहली किश्त भी दिल्ली की महिलाओं के खाते में नहीं आई है। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी ने जनता से जो वादा किया है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। फरीदाबाद में 8000 घरों को खाली करने के नोटिस, 60 एकड़ में बसी इस कॉलोनी पर आया संकट। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र स्थित पुनर्वास विभाग के लगभग 60 एकड़ जमीन पर बसी नेहरू कॉलोनी के करीब 8000 मकानों को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। ये नोटिस पुनर्वास विभाग के नायब तहसीलदार विजय सिंह ने दिया। कब्जाधारियों को 15 दिन के भीतर जगह खाली करने के आदेश दिए गए। रेलवे का बड़ा ऐलान, सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा फ्री रेलवे पास। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। साल 2025 में भारतीय सरकार और भारतीय रेलवे ने मिलकर देश के बुजुर्गों को एक और बड़ी राहत देने वाला काम किया। अब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों को देश भर में ट्रेन यात्रा के लिए फ्री रेलवे पास मिलने वाला है। इस पास से वे बिना टिकट का किराया चुकाए सफर कर पाएंगे। दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों में कार्रवाई, एलर्जी और फंगस संक्रमण के कारण 2 दवाओं पर रोक। दिल्ली सरकार के 3 अलग अलग अस्पतालों में आयरन इंजेक्शन और ग्लूकोज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इन दवाओं की जांच में एलर्जी और फंगस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने यह कदम उठाया। महानिदेशालय ने पत्र लिखकर गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल, डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान और जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा निदेशकों को अगले निर्देश तक दवा के इस्तेमाल पर रोक और सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीएनजी से चलने वाली पुरानी गाड़ियों पर नहीं होगा एक्शन, पेट्रोल पंप को भी मिलेगी राहत। उम्र पूरी कर चुकी 65 लाख गाड़ियों को दिल्ली में 1 जुलाई से फ्यूल नहीं मिलेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े आयोग CAQM ने यह स्पष्टीकरण जारी किया। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक में 25 एजेंडे पास, कई कंपनीज का बढ़ाया गया कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक में 100 से अधिक एजेंडा लाए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 25 को ही पास किया गया। बाकी को स्थगित और रेफर बैंक कर दिया गया। पास किए गए एजेंडे में ज्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट और MCD में वर्कर सप्लाई करने वाली कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में 1 जुलाई से लाखों गाड़ियां हो जाएंगी कबाड़, पैनल ने लगा दी मोहर। अपने वाहनों से दिल्ली आवाजाही करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। CAQM ने यह फैसला लिया है। ऐसे वाहनों को जब्त करके स्क्रैप किया जाएगा। आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से खड़ा कर रहा पाकिस्तान, ISI कर रही फंडिंग। आतंकी ट्रेनिंग कैंप को पाकिस्तान फिर से खड़ा कर रहा है। खबर है कि पाक सेना और खुफिया एजेंसी ISI और पाक सरकार इसके लिए भारी फंडिंग दे रहे हैं। खबर है कि LOC के पास हाईटेक और छोटे छोटे आतंकी कैंप बनाने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड केल इलाके, शारदी, दुद्दियाल, अथ मुगम, जूरा, लीपा वैली, पचिबन, चमन, तंडपानी, नयाली इलाके, जनकोट, चकोटी, निकैल, फॉरवर्ड, कहुता में मौजूद हैं। दिल्ली HC ने MCD को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मस्जिद के आसपास आधी रात को तोड़फोड़ का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के आसपास की गई तोड़फोड़ के मामले में नोटिस जारी किया है। नगर निगम से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया। कोर्ट इस संबंध में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के आसपास हाल ही में की गई तोड़फोड़ के मद्देनजर दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से PM मोदी ने की बात, कहा अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए शुभकामनाएं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले 634वें एस्ट्रोनॉट बन गए। इसके अलावा वो दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। वहीं PM मोदी ने शनिवार को एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से बात की। इसकी तस्वीर भी सामने आई। दिल्ली समेत NCR में झमाझम बारिश, नोएडा, फरीदाबाद में उमस भरी गर्मी से मिली बड़ी राहत। दिल्ली समेत NCR में शनिवार दोपहर को लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली। सुबह से ही लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद अचानक से आसमान में काले बादल छाए, जिसके बाद कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई।
दिल्ली और हरियाणा साहिबी नदी के 11 किलोमीटर गायब हिस्से को करेंगे पुनर्जीवित। दिल्ली सरकार नजफगढ़ वाले नाले का नाम बदलकर साहिबी नदी रखने और उसे पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। वहीं हरियाणा सरकार भी इस काम में मदद के लिए नदी के लापता 11 किलोमीटर हिस्से की तलाश में जुट गई। दिल्ली के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को नजफगढ़ नाले का नाम बदलकर साहिबी नदी रखने के प्रस्ताव से अवगत कराया था। दिल्ली में 29 साल की महिला ने तोड़ा दम, इलाज के दौरान आई चपेट में। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हर दिन मरीजों की मौत हो रही है। शनिवार को कोरोना से एक 29 साल की महिला की मौत हुई। वहीं कोविड से मौत का आंकड़ा 19 पहुंच गया। दिल्ली में घटते कोरोना के मरीजों के बीच 29 साल की महिला ने कोविड से दम तोड़ दिया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़, आरोपियों से कई करोड़ के कछुए बरामद। दिल्ली में प्रतिबंधित वन्यजीवों की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 22 जीवित नवजात कछुए और 2 बड़े कोरल रीफ पत्थर बरामद किए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिनकी कीमत कई करोड़ रुपए है। SIMI आतंकी साकिब नाचन की मौत, तिहाड़ जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में था भर्ती। प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य साकिब नाचन का शनिवार को दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। एक अधिकारी के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पड़घा क्षेत्र के निवासी नाचन को 4 दिन पहले ब्रेन हैमरेज के बाद राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। दिल्ली के स्कूल्स में गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगी पढ़ाई। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया सूरत का दौरा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को गुजरात के सूरत शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उधना क्षेत्र स्थित सुमन हाई स्कूल नंबर 6 का निरीक्षण कर वहां की अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। अब दिल्ली में पुलिस थाने सीधे अस्पताल से होंगे जुड़े। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी समय पर मदद। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेडिको लीगल केसेस यानी चिकित्सकीय कानूनी मामलों और पोस्टमार्टम जांच के लिए पुलिस थानों को अस्पतालों से जोड़ने और उनके रीडिस्ट्रीब्यूशन की एक अहम योजना को मंजूरी दी। ये पहल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे मामलों में प्रभावितों को जल्दी और प्रभावी चिकित्सा और फॉरेंसिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई। दिल्ली में चाइनीज मांझे ने ली युवक की जान, गला कटने से स्कूटी सवार की हुई मौत। प्रतिबंधित मांझा इस साल भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तरी जिले में रानी झांसी फ्लाईओवर से गुजर रहे स्कूटी सवार एक युवक का प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से गला कट गया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली वालों को मिली 100 नई बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला के सेक्टर A9 में स्थित नवनिर्मित DTC बस टर्मिनल का उद्घाटन और 100 से अधिक नई बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 2.63 करोड़ की लागत से बना ये टर्मिनल 9 प्रमुख रूट्स पर 75 बसेस का संचालन सुनिश्चित करेगा, जिसमें से अधिकांश इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। ये डिपो मात्र 90 दिन में तैयार कर लिया गया है। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत। सरकारी स्कूल्स में अतिथि शिक्षकों की होगी पुनर्नियुक्ति। राजधानी के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल्स में कार्यरत अतिथि शिक्षक को शिक्षा निदेशालय ने बड़ी राहत दी है। 11 मई से बिना काम के गुजारा कर रहे इन अतिथि शिक्षकों की शिक्षा निदेशालय ने स्कूल्स में दोबारा पुनर्नियुक्ति की। निदेशालय ने सभी अतिथि शिक्षकों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 1 जुलाई 2025 तक संबंधित स्कूल्स में अनिवार्य तौर पर रिपोर्ट करने को कहा। सर्जरी, विग और मेकअप के सहारे ट्रांसजेंडर बने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से 5 ट्रांसजेंडर के वेश में राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे थे। इन आरोपियों के साथ मोबाइल फोन में भारत में बने मैसेजिंग ऐप इंस्टॉल मिले, जिसका इस्तेमाल कर वो बांग्लादेश में अपने परिवारों से बात करते थे। गुरुग्राम में ईडी का बड़ा एक्शन, कुर्क की 550 करोड़ रुपए की संपत्ति। गुरुग्राम में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ। धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में कुर्क की गई 550 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई को गुरुग्राम में अंजाम देते हुए इस संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। गुरुग्राम में चला एमसीजी का डंडा, कई इलाकों से अतिक्रमण हटाए, सामान जब्त की भी चेतावनी। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और अवैध निर्माणों से मुक्त रखने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान को तेज कर दिया। नगर निगम की स्ट्रीट वेंडिंग प्रबंधन टीम ने सेक्टर 38, इस्लामपुर कॉलोनी, सेक्टर 47 और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक स्थानों से अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान एमसीजी की टीम्स ने सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अवैध स्ट्रीट वेंडर, अस्थायी दुकानें, खोखे, शेड और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया है।
दिल्ली में नकली सनफार्मा दवा का भांडाफोड़, 2000 टैबलेट जब्त। दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सनफार्मा की नकली रोसुवास F20 टैबलेट की बड़े पैमाने पर बिक्री और नेटवर्क वितरण का भांडाफोड़ किया। विभाग ने ये कार्रवाई सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड की शिकायत पर की, जिसमें सेंट्रल दिल्ली में एक रिटेल फर्म के द्वारा नकली टैबलेट बेचे जाने की जानकारी दी गई थी। बवाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, 5 घंटे तक ब्रंटो क्रेन समेत 25 दमकल गाड़ियां जूझी। बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित A31 में नगर निगम के लाइसेंस के बिना चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। बेसमेंट समेत 2 मंजिला इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए 5 घंटे तक और ब्रंटो समेत 25 दमकल गाड़ियों की सहायता से आग को नियंत्रित किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।